पढ़ने वाले हैं। इट वॉज अ कोल्ड डे, वह एक ठंडा दिन था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक स्टोरी है कि रेन होती है, इसकी वजह से स्कूल में बच्चे कम आते हैं एंड अगले दिन टीचर नहीं आता है। तो अगले दिन टीचर नहीं आता है तो बच्चे खूब मस्ती करते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना, जब टीचर नहीं आते तो यस अच्छा हुआ आज मैथ के टीचर नहीं आए, मेरा टेस्ट नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी मनाते हो, है ना। तो उसी के ऊपर एक ये स्टोरी है। ओके, तो चलो इसके पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है, लास्ट ईयर देयर वाज वन रियली बैड डे। पिछले साल एक बहुत बहुत क्या है, सच में एक बुरा दिन था। इट वॉज मंडे, क्या था, सोमवार का दिन था। यूजुअली देयर आर अबाउट 25 स्टूडेंट इन माई क्लास, बट दैट डे देयर वर ओनली 5 स्टूडेंट। तो बोल रहे हैं कि वैसे तो मेरे क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, ठीक है, पर उस दिन क्या थे, मेरी क्लास में सिर्फ 5 ही स्टूडेंट थे। ओके, एक लड़का अपनी क्लास की स्टोरी बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इट वॉज रियली कोल्ड, ठीक है, तो वो जो दिन था वो सच में बहुत ठंडा था। इट वॉज रेनिंग अ लॉट, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इट वॉज डार्क एंड ग्रे आउटसाइड, ठीक है, तो बाहर क्या था, एकदम ग्रेइश हो गया था और एकदम अंधेरा हो गया था। ग्रेइश मतलब कैसा होता है, अभी देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पे रेन हुई थी ना, तो कैसा का मौसम हो जाता है, ठीक है, वैसा उसको हम क्या बोलते हैं, डार्क एंड ग्रे आउटसाइड। नेक्स्ट वो क्या है यहाँ पे, देयर वॉज नो सनशाइन, तो वहाँ पे क्या है, सूर्य नहीं था, सूर्य का प्रकाश नहीं था। ठीक है, सनशाइन मतलब क्या होता है, सूर्य की धूप या सूर्य की लाइट या सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, सनशाइन नहीं थे। आई थिंक द स्टूडेंट वर नॉट एट स्कूल बिकॉज दे वर सिक, तो मैंने सोचा कि बच्चे स्कूल में नहीं हैं, मतलब कि वो बीमार थे। ठीक है, उसने ऐसा सोचा कि बच्चे स्कूल में नहीं थे क्योंकि वो क्या थे, बीमार थे। दे वर एट होम, तो वो कहाँ पे थे, अपने घर पे थे। मे बी दे वर इन बेड, शायद वो अपने बेड पे लेटे होंगे। ठीक है, कि अपने बेड में होंगे क्योंकि वो बीमार थे ना, तो बीमार होंगे तो रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट वो क्या है, मिस्टर जोशी इज आवर क्लास टीचर, तो जो मिस्टर जोशी थे वो क्या थे, उनके क्लास टीचर थे। ओके, ही इज ऑलवेज एट स्कूल, वो हमेशा स्कूल में आते थे। ही इज नेवर एट होम ऑन मंडे, वो मंडे को कभी भी घर पे नहीं रहते थे। लास्ट मंडे वॉज नो डिफरेंट, तो जो पिछला सोमवार था वो भी कुछ अलग नहीं था। ही वॉज नॉट एट होम, वो अपने घर पे नहीं थे। ही वॉज इन द क्लासरूम एंड इट वॉज कोल्ड, वो कहाँ थे, क्लास में थे, क्लास में थे, और क्या था, वो बहुत ठंडा था, जो क्लास था वो बहुत ठंडा था। ही वॉज नॉट इन वार्म क्लॉथ, और उन्होंने क्या है, गर्म कपड़े नहीं पहने थे, या अदरवाइज वो गर्म कपड़ों में नहीं थे। इनफैक्ट ऑल द स्टूडेंट फील कोल्ड, और वास्तव में जो बाकी स्टूडेंट थे उनको भी क्या है, ठंड लग रही थी। इट वॉज फ्रीजिंग, इट वॉज क्या था, फ्रीजिंग मतलब वो क्या है, लगातार जमने लगा था। द स्कूल वॉज लाइक अ रेफ्रिजरेटर, तो जो स्कूल है वो एक फ्रिज की तरह, रेफ्रिजरेटर की तरह हो गया था। जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, फ्रिज हम बोलते हैं ना उसको, तो फ्रिज को हम इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। ओके, वैसे फ्रिज भी इंग्लिश वर्ड है बट इज़ अ कॉमन लैंग्वेज में आता है। ठीक है, पर हम क्या है, रेफ्रिजरेटर इज़ द करेक्ट pronunciation and the correct name of fridge in the English. Our room was like a freezer, तो उनका कमरा जो था एकदम फ्रीजर की तरह बन गया था, एकदम ठंडा हो गया था। ठीक है, एंड मिस्टर जोशी वाज लाइक आइस, तो जो उनके सर थे ना मिस्टर जोशी, वो इतने ठंडे हो गए थे कि वो एकदम आइसक्रीम की तरह लग रहे थे। हाँ, पर उसको खाया नहीं था उन्होंने, ये मत सोचो कि आइसक्रीम बन गया था तो उनको खा लिया। नेक्स्ट वो क्या है, द स्मॉल क्लास वॉज कोल्ड कोल्ड कोल्ड, तो जो छोटी क्लास थी वो ठंडी हो गई थी, एकदम ठंडी ठंडी हो गई थी। ओके, इट वॉज रेनिंग हैविली, तो वहाँ पे क्या है, बहुत जोर से जोरदार मूसलाधार बारिश हो रही थी। आई लेफ्ट द स्कूल अर्ली, मैंने जल्दी ही स्कूल को छोड़ दिया, मतलब जल्दी ही बच्चों की छुट्टी कर दी गई बिकॉज ठंड बहुत बढ़ गई थी, तो इसलिए। ठीक है,
नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, द रेन स्टॉपिड एट नाइट, तो जो बारिश थी वो क्या है रात को रुकी। नेक्स्ट डे द सन वाज शाइनिंग, तो अगले दिन क्या था, जो सूर्य था वो चमक रहा था। सो एवरीथिंग वाज ओके, तो सब चीज़ें क्या हो गई थी, ठीक हो गई थी। वो गए देयर वर 25 स्टूडेंट नॉट ओनली 5, ठीक है, तो 25 स्टूडेंट थे उसमें से 5 नहीं थे। बट वेयर वॉज मिस्टर जोशी, पर मिस्टर जोशी कहाँ थे। ही वॉज नॉट देयर, वो क्लास में नहीं थे। ही वॉज एट होम सिक इन द बेड, तो उनको बहुत ठंड लग गई थी इसलिए वो स्कूल नहीं आए और बीमार हो गए थे और वो घर में थे, ठीक है। तो ये फिर देखो यहाँ पे बच्चे लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं, सर नहीं आए थे तो वो कैसा मस्ती कर रहे हैं। ये बिल्कुल तुम्हारी क्लास के जैसे ही है ना। तुम लोग भी ऐसी मस्ती करते हो ना, सर नहीं आते तो। नेक्स्ट वो क्या है यहाँ पे, तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी एक दिन की, कि कैसे वहाँ पे ठंड की वजह से स्कूल का क्या हाल हुआ था एंड उनके सर का क्या हाल हुआ था। तो इस स्टोरी में हमने सीखा, ठीक है, कि उनके क्लास में 5 ही बच्चे आए थे एंड सर एकदम आइस की तरह ठंडे हो गए थे। अगले दिन सर नहीं आए, सर बीमार हो गए थे एंड कुछ बच्चे घर पे ही थे, से ओनली 5 बच्चे ही आए थे यहाँ पे। देखो ये 5 बच्चे ही आए थे स्कूल में, ठीक है। तो ये एक स्टोरी थी, ओके। तो नेक्स्ट वो क्या है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ओके। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये आपको ही भरना है, ओके। ये स्टोरी को पढ़ना है आपकी बुक से, ठीक है, एंड इसको ये जो स्टोरी का फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको ही फिलअप करना है, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स भी आता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो ये जो ट्रू एंड फॉल्स है ये भी आपको अपने आप ही करना है एंड इस ये जो भी सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं उसको बोलना है, उसको बोल के आपके मम्मी पापा को सुनाना है, ठीक है, उसको लिख के देखना है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कुछ आंसर्स दिखा देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर कुछ इस तरह से हैं, तो वो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी सेंटेंस है उसको मैंने स्टोरी में बहुत अच्छे से हिंदी में बोला है, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर सुनिए, ठीक है। और यहाँ पे ट्रू फॉल्स जो दिया हुआ है उसके भी आंसर यहाँ पे हैं, तो ये आपको लिख लेना है एंड समझ लेना है, ओके। नेक्स्ट हम कहाँ चलते हैं, एक्टिविटी नंबर 9। एक्टिविटी नंबर 9 क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम ये सीखेंगे कि अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, हमने उनकी बात सुनी, तो हम जाके किसी दूसरे को किस तरह से बताएंगे, ठीक है। तो वो सेंटेंस हम यहाँ पे आज, वो सेंटेंस किस तरह से बनाना है, किस तरह से लिखना है, वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि अर्चना नामनी छोकरी दररोज डायरी લખે છે, પરંતુ કેટલાક દિવસોની डायरी લખવાનું ચૂકી गई છે। मतलब एक अर्चना नाम की लड़की है, वो क्या करती है कि रोज डायरी लिखती है, वो क्या करती है रोज डायरी लिखती है, परंतु कुछ दिनों से वो क्या है डायरी लिखना भूल गई है। तो अपनी मम्मी से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था, क्या हुआ था। तो उस तरह से फिर उन दोनों में क्या होती है, बातें होती हैं, ठीक है। तो बातें किस तरह से होती है, फर्स्ट क्या है अर्चना, तो अर्चना क्या बोलती है, मम्मी प्लीज़ टेल मी वेयर वर वी लास्ट संडे। तो वो पूछती है मम्मी पिछले संडे हम लोग कहाँ पे थे। तो मम्मी क्या बोलती है, वी वर ऑन द फॉर्म, तो बोलते हैं कि हम लोग कहाँ पे थे, फॉर्म पर थे। नेक्स्ट क्या है, अर्चना पूछती है ओ यस व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बिग ट्री, तो बोलती है हाँ, ओ हाँ। तो वो पूछती है कि उस बड़े से पेड़ का नाम क्या था, तो मम्मी बोलती है बिग ट्री, बड़ा पेड़। तो अर्चना बोलती है वन नियर द बॉल, अरे वो जो पेड़ के नज़दीक में था, ठीक है। मम्मी यस डैट वाज एन आंवला ट्री, तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ वो क्या था, एक आंवला का पेड़ था, ठीक है। आंवला आंवला हम खाते हैं ना, आंवला का अचार बनता है, वही वो पूछ रहे थे। नेक्स्ट हो गया ओके वेयर वॉज आई ऑन द फ्राइडे आफ्टरनून। फिर अर्चना अपनी मम्मी से पूछती है कि मैं शुक्रवार को आफ्टरनून को मैं कहाँ थी। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, ऑन फ्राइडे व्हाट वाज द डेट। तो उसकी मम्मी पूछती है फ्राइडे मतलब शुक्रवार को कौन सी तारीख थी।
तो अर्चना बोलती है इट वॉज 11th ऑफ दिस मंथ, तो इस महीने की 11 तारीख थी। तो वो तो अभी आई नहीं है, मतलब अगस्त की 11 तारीख थी, ठीक है। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, वी वर इन दूध सागर डेयरी, तो उसकी मम्मी बोलती है कि हम लोग दूध सागर डेयरी में थे। एंड अर्चना फिर पूछती है एंड मम्मी ऑन द 12th, तो पूछती फिर 12 तारीख को हम लोग कहाँ थे। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, ये यू एंड योर फ्रेंड वर एट द लाइब्रेरी, तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम और तुम्हारे जो दोस्त थे वो लाइब्रेरी में थे, ठीक है। नेक्स्ट अर्चना फिर पूछती है, अर्चना बोलती है ओ यस आई रिमेंबर नाउ, बोलती है ओ हाँ अब मुझे याद आ गया, आई वॉज देयर विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो बोलती है हाँ मैं वहाँ पे मेरे लाइब्रेरी में मेरे दोस्त के साथ थी। एंड ऑन द 10th ऑफ दिस मंथ, फिर वो पूछती है कि इस महीने की 10 तारीख को मैं कहाँ थी। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ऑन द 10th ऑफ दिस मंथ यू वर एट द डॉक्टर क्लिनिक, तो बोलते हैं कि 10 तारीख को तुम डॉक्टर के क्लिनिक पे थे। तो बोलती है येस बट आई विल नॉट राइट दैट, तो वो बोलती है हाँ बट मैं इसको नहीं लिखूंगी। तो मम्मी वाई नॉट बेटा, तो बोलती क्यों, क्यों बेटा क्यों नहीं लिखोगे। तो अर्चना बोलती है नो नो इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस, तो वो बोलती है नहीं नहीं ये बहुत ही घटिया था, मुझे वो दिन पसंद नहीं आया। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, दवाई देता है, तो वो सब अच्छा नहीं लगता है ना हम लोग को, इसलिए वो भी बोलती है नहीं नहीं ये बहुत ही अच्छा नहीं था। मम्मी व्हाट इज व द रियल एक्सपीरियंस सो प्लीज राइट इट, पर उसकी मम्मी बोलती है नहीं ये क्या एक सच में एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस है, ठीक है रियल एक्सपीरियंस है, सो इसको तुम लिखो। तो फिर उसके बाद क्या होती है, अर्चना यहाँ पे लिख देती है। तो ये थी बात अर्चना और उसके मम्मी के बीच में, ये सब बातें हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो क्या बोल रहे हैं कि जो ऊपर जो भी संवाद दिए हुए हैं, ठीक है, उसके आधार पे ये जो है इसको आपको क्या करना है, फिलअप करना है। क्या करना है, फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट क्या है, अर्चना मदर एंड फादर लास्ट संडे, तो लास्ट संडे को वो लोग कहाँ पे थे, फॉर्म में थे ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्म, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे फॉर्म लिख देंगे तो हम इसका एक क्या बनाएंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे। उस सेंटेंस कैसे बनाना है, सबसे पहले पीपल, फिर उसके बाद क्या लिखना है, प्लेस, फिर उसके बाद क्या लिखना है, टाइम, ओके। इस तरह से लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, अर्चना वाज ऑन द फॉर्म लास्ट संडे, ठीक है। तो अर्चना क्या है, लास्ट संडे फॉर्म पे थी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, पीपल, फिर क्या आया, प्लेस, फिर क्या आया, टाइम, ओके। तो अर्चना क्या है, पीपल है, ठीक है, प्लेस कौन सी है, फॉर्म है, एंड टाइम क्या है, लास्ट संडे। तो इस तरह से पूरा एक क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस आपको बनाने हैं, ओके। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, कुछ यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं, देखो। तो पहला क्या दिया है, अर्चना मदर फादर ऑन द फॉर्म लास्ट संडे, तो ये हमारा यहाँ पे एक सेंटेंस बन गया, ओके। सेकंड देखो, अर्चना सलीम एंड टीना इन द लाइब्रेरी ऑन द 12th ऑफ दिस मंथ, तो ये तीनों कहाँ थे, लाइब्रेरी में थे 12 तारीख को, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंस बन जाएंगे, यहाँ पे देखो दिए हुए हैं, ओके। तो इन सेंटेंस को आपने भी बनाना है और लिखना है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी आ जाएगी कि आप किस तरह से दो लोगों की बात सुनने के बाद तीसरे को जाके बोलोगे। जैसे आपने टीचर की बात सुनी, टीचर ने आपको समझाया, अभी आपके दोस्त आके आपसे पूछेगा चलो बताओ टीचर ने क्या बताया, तो आप उसको किस तरह से बताओगे, ठीक है, इंग्लिश में। तो वो हम यहाँ पे ये क्या है, सीखेंगे, इसमें ही हम सीखेंगे कि हम किसी को किस तरह से बता रहे हैं कि कोई चीज़ कहाँ पे है, किस तरह से है, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल क्वेश्चन दिए हैं, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो ये एडिशनल क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कर लेना, एग्जाम में जरूर आएगा, ओके। एक्टिविटी नंबर 10, यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है कि आपको एम इज़ वाज वर और आर दिया है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एम और इज़ और आर, ठीक है, ये हमारा क्या डराते हैं, प्रेजेंट, मतलब हमारा भविष्य काल को दर्शाते हैं, प्रेजेंट, ठीक है। एंड जो हमारा क्या होता है, वाज और वर, तो ये हमारा क्या बताते हैं, ये हमारा क्या बताते हैं, पास्ट, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, पास्ट के बारे में बताते हैं, ओके।
तो सेंटेंस कब का है, कल का है कि आज का है? अगर आज का है तो हम आई सॉरी एम, आई एंड आर का उपयोग करेंगे। अगर ज़्यादा है तो आर लगेगा। अगर मैं खुद की बात कर रहा हूँ तो क्या आएगा, एम आएगा। और कोई वस्तु या किसी के बारे में कर रहे तो आज मैंने ये किया है, ठीक है, तो उसमें इज़ लगेगा। ठीक है, तो उसी बेस पे आपको क्या करना है, ये जो फिलअप्स दिए हैं, ठीक है, ये आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एक्टिविटीज़ के कुछ सेंटेंस बनाने हैं कि जैसे आज आपने क्या किया, कल क्या किया था, ठीक है, उसके ऊपर। जैसे यहाँ पे फॉर एक एग्जांपल, टुडे डैश सैटरडे, तो उसके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग, टुडे इज़ सैटरडे, तो आज क्या है, सैटरडे, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है टुडे। टुडे मतलब आज की बात की गई है, ठीक है। तो वैसे सैटरडे तो नहीं है आज, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस ईयर, ठीक है, इस साल। इस साल आप कौन सी क्लास में हो, 6 क्लास में। तो इसको आप किसी को कैसे बोलोगे कि इस साल में 6वीं कक्षा में हूँ। हूँ आ रहा है तो हूँ को हम किससे लिखते हैं, एम से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, दिस वीक वी डैश इन स्कूल। तो इस हफ्ते हम कहाँ थे, ठीक है, वो पूछा है। दिस वीक वी आर इन स्कूल। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आज और कल के बारे में आप क्या सेंटेंस बना सकते हो। माई फ्रेंड डैश हियर टुडे, माई फ्रेंड्स आर, उसके फ्रेंड ये आपका आर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अब बात की गई देखो यस्टरडे की। यस्टरडे मतलब क्या होता है, यस्टरडे फ्राइडे, यस्टरडे वाज, मतलब हम भूतकाल की बात करें। तो जब हम भूतकाल की बात करते हैं तो हम वाज और वर का उपयोग करते हैं। वाज का उपयोग एक चीज़ के लिए और वर का उपयोग बहुत सारी चीज़ों के लिए। मतलब आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, वर का इस्तेमाल करोगे, और एक चीज़ हो तो आप वाज का इस्तेमाल करोगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि यस्टरडे डैश, तो यस्टरडे क्या था, यस्टरडे वाज फ्राइडे, ठीक है। लास्ट ईयर आई वाज, आई मतलब क्या है, एक, वो अपनी एक की बात कर रहे तो वाज आएगा। ओके, लास्ट वीक वी, अब यहाँ पे देखो क्या है, वी मतलब क्या होता है, ज़्यादा, तो ज़्यादा में क्या आएगा, वर्ब। ओके, नेक्स्ट वो क्या है, दे डैश नॉट हियर यस्टरडे, ठीक है, ये दे भी क्या है, ज़्यादा को रिप्रेजेंट करता है कि एक से ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा, वर्ब। ओके, तो इस तरह से आप भी आपके एक वीक के शेड्यूल को यहाँ पे इंग्लिश में वाक्य के रूप में आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट हो क्या है यहाँ पे, तो ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, ये जब आप बनाना सीख जाओगे तब आप इसको बोलने की भी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। उसके बाद आपके घर में मम्मी पापा, आपके भाई बहन के साथ इसको बोलो, हे लास्ट संडे आई वाज एट होम टू, yesterday I ate the pani puri, yesterday I ate the biryani, ठीक है। टुडे आई वॉक अप एट 6 AM, ठीक है। लाइक दिस जो सेंटेंस है, ठीक है, वो आप आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ बोलो, क्योंकि आप पहले गलत बोलना सीखोगे, फिर धीरे धीरे आप उसको क्या इम्प्रूव करना सीखोगे, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो पहले क्या करता है, वो पहले हिंदी ही सही से नहीं बोल पाता है, ठीक है, लेकिन फिर क्या करता है, वो लोगों की बातें सुन सुन के धीरे 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 उसको क्या है, बोलना आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह पहले आप बोलोगे तो थोड़ा गलत बोलोगे, दूसरी बार थोड़ा और गलत बोलोगे, तीसरी बार आपको समझ आएगा कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे विल नहीं आना था, यहाँ पे आर आना था, इज आना था, ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे वाज या वर आना था, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, आप बोलने की जितनी कोशिश करोगे उतनी ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। एंड इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ओके, सो इसको सीखो, बस सीखो, इसके गुलाम मत बनो, बस सीखो, आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप दूसरी भाषा छोड़ दो, पर सीखो, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। नेक्स्ट हो क्या है यहाँ पे, एक्टिविटी नंबर 11। तो एक्टिविटी नंबर 11 में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स के हैं ना, उनकी बर्थ डेट और उनकी बर्थ कहाँ पे हुई,
ठीक है, उस जगह का नाम। जैसे आपकी मदर है, ठीक है, आपकी मदर की बर्थ डेट क्या है, ठीक है, लाइक 1986, 10/8/1986, कहाँ पे हुए, बड़ोदरा में हुए, सूरत में हुए, या यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में हुए, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में हुए, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। आपके फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है, अगर मदर है, फादर है, ब्रदर है और आप हो, ठीक है, अदरवाइज सिस्टर है। इस तरह से आपके यहाँ पे नेम लिखने हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और यहाँ पे कौन सी जगह पे उनका क्या हुआ, बर्थ हुआ, ठीक है। उसके बाद खुद से पूछो, ठीक है, आप यहाँ पे दिया है ना, व्हाट वाज द एज ऑफ योर फादर इन 2008, तो 2008 में आपके पापा की एज क्या होगी, ठीक है। मान लो अगर आपके पापा की डेट ऑफ बर्थ 1986 है, ठीक है, जस्ट मान लो, ठीक है, तो 1986 से 14 साल उधर गए, ठीक है, और 8 इधर, तो कितना हो गया, 22 साल। तो 2008 में आपके पिताजी की उम्र कितनी थी, 22 साल, ठीक है। उसके बाद वेयर वॉज योर ब्रदर एंड सिस्टर बॉर्न, मतलब आपके जो भाई बहन हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो उसके लिए तो हम ये टेबल देखेंगे ना, इस टेबल के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या हुआ है, वेयर वॉज योर मदर बॉर्न, आपकी माता जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन सी प्लेस, जो आपके मम्मी पापा बताएंगे वो प्लेस को ही यहाँ पे लिखना है, ओके। नेक्स्ट वो क्या है, वेन वॉज योर सिस्टर ब्रदर बॉर्न, आपके जो छोटे भाई या बड़े भाई, आपकी जो छोटी बहन या बड़ी बहन है, उन लोगों का जन्म कब हुआ था, ठीक है, उसके बारे में भी बताना है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, एंड क्वेश्चंस बना के फिर उसके क्या है, आंसर भी आपको खुद लिखने हैं, ठीक है। तो ये देखो, आप ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली वॉज का इस्तेमाल किया गया। वॉज का क्यों इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, पास्ट की, ठीक है, कि कब जन्म हुआ था है, मतलब हम भूतकाल की बात कर रहे हैं। तो एक सिंपल सी एक ट्रिक हमेशा याद रखना कि जब भी आप भूतकाल की बात करें तो उसमें वाज, वर और वी टू लगेगा, ठीक है। आप अगर अभी की बात करें तो उसमें इज, एम, आर और वी वन लगेगा, ठीक है। आर प्लस आई एन जी लगा सकते हो अगर आप कर रहे हो, अगर अभी आज का दिन है तो इज, एम, आर ही लगेगा, ठीक है। अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो फ्यूचर सेंटेंस में मोस्ट प्रोबेबली विल, शैल, ठीक है, या वुड या शुड एंड वी वन का उपयोग होता है, एंड आई एन जी भी लगता है इसमें। आई एन जी कब लगता है, जब आप वो काम कर रहे हो या वो काम करोगे, ठीक है, या उस टाइम पे, ओके। तो इस तरह से आपको बना लेते हैं। और यहाँ पे एक बार ऐसा होता है ना, ये जो एग्जाम्पल दे इसमें हम कैसे होता है, अरे जब मेरा जन्म हुआ था तो उसके साथ साथ इसके पापा का भी जन्म हुआ था, जहाँ पे मेरे पापा का जन्म हुआ था वहीं पे उसके पापा, मेरे दोस्त के पापा का भी जन्म हुआ था, हम बोलते हैं ना। तो उसको हम इसने यहाँ पे लिखना है, माई फादर एंड आपके फ्रेंड के फादर। मान लो आपका फ्रेंड कौन है, राजू, ठीक है, तो राजूस फादर वर बोर्न एट द सेम प्लेस, मतलब मेरे पिताजी और राजू के पिताजी दोनों का जन्म एक ही जगह पे हुआ था, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ओके। तो नेक्स्ट हो गया यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 12, ओके। एक्टिविटी नंबर 12 में आपको कुछ इतना खास नहीं है, बट यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि किस तरह से हम एक एक वर्ड को जोड़ के हम पूरा एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक उदाहरण दिया है, हेलो 108 सर्विस, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो वो क्या करता है, कोई होता है लड़का, ठीक है, वो 108 नंबर पे कॉल करता है, तो वहाँ से वो लोग पूछते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको देखो यहाँ पे इस तरह से बॉक्स में लिखना है, पहला क्या है एच, फिर क्या है ई, फिर एक एल, फिर एक एल, फिर ओ, हेलो। हेलो के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे क्या दिया है, कोमा दिया है, तो ये कोमा के को हमने यहाँ बॉक्स में लिख देना है, फिर आपको स्पेस देनी है, फिर 108 ओके, फिर सर्विस, तो यहाँ पे सर्विस, डॉट के लिए डॉट में बॉक्स डालना है, ठीक है। तो इस तरह से ही आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सभी सेंटेंस को इस बॉक्सेस के अंदर लिखना है, ओके, समझ आए। तो इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम में ये आता है 1 मार्क्स में,
तो आपने इसको कर लेना है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल थैंक यू, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, थैंक, फिर स्पेस THANK, थैंक, ये वाला आपको खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, YOU, ठीक है। फिर आप यहाँ पे सॉरी, हाँ, ओके, यहाँ पे क्या आएगा, THANK, थैंक, ठीक है। ओके, YOU, यहाँ पे क्या आएगा, डॉट, उसके बाद PLEASE, प्लीज़, MAKE, मेक, IT, इट, FAST, यहाँ पे क्या आएगा, डॉट, ठीक है। इस तरह से आपको सभी सेंटेंस के एक एक जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको इस बॉक्स में लिखना है। ओके, तो इस तरह से आपको समझ आएगी कि जो एक सेंटेंस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ द अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, कि पूरे जो अल्फ़ाबेट्स स्वर और व्यंजन हम बोलते हैं ना, उनको मिला के ही हमारा क्या बनता है, वाक्य बनता है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, एक्टिविटी नंबर यहाँ पे दिए है 13। तो एक्टिविटी नंबर 13 में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं, अदरवाइज जो हमारे इंडिया के बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने आज़ादी में या देश की तरक्की में साथ दिया, ठीक है। पहला क्या है, जैसे यहाँ पे गांधी जी के बारे में बताया हुआ है। फिर उसके बाद आप जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में लिख सकते हो, अब्दुल कलाम के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, झांसी की रानी के बारे में लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आपको उनकी फ़ोटो चिपकानी है और उनके लिए यहाँ पे दो दो सेंटेंस लिखने हैं। ओके, जैसे यहाँ पे गांधी जी के बारे में क्या लिखा गया है, गांधी जी वाज बोर्न एट पोरबंदर, तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। एंड ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, और वो क्या थे, वो एक फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर मतलब क्या होता है, जो आज़ादी के लिए लड़ते हैं, ठीक है, लड़े थे ना, तो इसलिए उनको फ्रीडम फाइटर बोला जाता है। तो इस तरह से आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो यूनिट नंबर 1 है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आंसर सेक्शन। तो आंसर सेक्शन में आप देखोगे कि एक्टिविटी 10 में कुछ इस तरह से आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसको आपको देख लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा सेंटेंस दिए हुए हैं, प्लीज़ अटेंशन हियर, ठीक है, ये सेंटेंस को भी आपने लिखना है आपकी नोटबुक में, ठीक है। तो ये जब आप लिखोगे ना, तो आपको समझ आएगी कि किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, प्रेजेंट का सेंटेंस कैसे बनता है, पास्ट का सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओके। नेक्स्ट हो क्या, एक्टिविटी 11। एक्टिविटी 11 में देखो, इस तरह से आपको लिखना है, मान लो उसकी मदर का नाम क्या है, रेखा बहन, तो रेखा बहन का जन्म कब हुआ था, 12 तारीख दूसरा महीना 1982, कहाँ पे हुआ था, वडोदरा में हुआ था, ठीक है। फिर उसके फादर कौन है, अनिल भाई, अनिल भाई का भी जन्म की डेट और प्लेस यहाँ पे दी है। फिर उसकी सिस्टर है मोना, उसकी भी डेट और ये प्लेस दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट वाज द एज ऑफ योर फादर इन 2008, तो क्या बोल रहे हैं, माई फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड इन 2008, तो उसके पिताजी कितने साल के थे, 30 साल के थे 2008 में, ठीक है। वेयर वर योर सिस्टर बॉर्न, तो वो क्या बोल रहा है, माई सिस्टर वाज बॉर्न इन वडोदरा, तो उसकी सिस्टर का जन्म कहाँ पे हुआ था, वडोदरा में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, वेयर वॉज योर मदर बॉर्न, तो बोल रहा है माई मदर वॉज बॉर्न इन वडोदरा, तो उसकी मदर का भी जन्म कहाँ पे हुआ था, वडोदरा में हुआ था। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, व्हेन वाज योर सिस्टर बॉर्न, मतलब उसके सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 6 फरवरी 2003। ओके, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ योर मदर्स बर्थ डेट, तो मदर की बर्थ डेट क्या है, वो यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट, तो जैसे मैंने आपको बोला था ना कि कई बार होता है ना, उसके दोस्त में जैसे वो लड़का और उसका जो दोस्त होता है, उसके भी पापा, दोनों का क्या होता है, बर्थ प्लेस एक होता है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, माई फादर एंड सरोज फादर वाज बोर्न एट द सेम प्लेस, मतलब मेरे पिताजी और सरोज के पिताजी दोनों का जन्म एक ही जगह पे हुआ था। इस तरह से हम कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हैं, और भी क्या बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे कि माई सिस्टर एंड प्रकाश ब्रदर वर बॉर्न इन ऑन द सेम डेट, मतलब मेरी बहन और प्रकाश का भाई दोनों का जन्म एक ही तारीख को हुआ। एक ही तारीख मतलब दोनों की डेट क्या है, सेम सेम, यहाँ पे एक मतलब मैथ वाला एक नहीं, मतलब एक ही दिन हुआ। ओके,
नेक्स्ट हो क्या है यहाँ पे, माई मदर नेम एंड सुधास मदर नेम आर द सेम। तो कई बार ऐसा होता है ना, दो लोगों का नाम एक ही जैसा होता है, बस चेहरा अलग होता है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, और भी सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, जैसे आप कैसे बना सकते हो, अब इसको ही सेंटेंस को उल्टा कर दो ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिस्टर है, यहाँ पे ब्रदर कर दो, यहाँ पे ब्रदर है, यहाँ पे सिस्टर कर दो। मतलब मेरी बहन और प्रकाश, सॉरी, मेरा भाई और प्रकाश की सिस्टर दोनों का जन्म एक ही हुआ। यहाँ पे माई मदर की जगह माई फादर कर दो। ठीक है, यहाँ पे मदर की जगह फादर कर दो। तो क्या बन जाएगा, माई फादर नेम एंड सुधास फादर नेम आर द सेम। ठीक है, आप यहाँ पे फिर दूसरा क्या कर सकते हो, यहाँ पे फादर को हटा के आप यहाँ पे ब्रदर कर सकते हो, सिस्टर कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप बस नाम ही चेंज करना है, बाकी वो सब वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 12। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया इसके बारे में। अब हमारा आता है प्रोजेक्ट वर्क। तो देखो, प्रोजेक्ट वर्क में मैंने आपको यहाँ पे बताया है, पहले क्या है, गांधी जी का बारे में हमने बताना है, फिर ऐसे सरदार वल्लभ भाई जी के बारे में बताना है, एंड इसको याद भी करना है। आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन थे। ठीक है, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे, एंड यहाँ पे इंदिरा गांधी एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है, ये सब आपको क्या करना है, बना लेना है। इन सब के बारे में 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनें आपको एक, या तो आप बुक में ही बनाओ, अदरवाइज एक A4 शीट पेपर लेके उस पर भी आप इसको बना सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये यूनिट 1 बहुत अच्छे से समझ आया होगा।